नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर बार अपनी बात कैसे मनवा लेते हैं? चाहे वो ऑफिस में बॉस को कन्विंस करना हो, दोस्तों से फेवर लेना हो या लव लाइफ में किसी को इम्प्रेस करना हो, वो हमेशा गेम में एक कदम आगे रहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि वो लोग ऐसा क्या करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बात सुनें, आपके आइडियाज को वैल्यू करें और आप अपनी लाइफ में वो हासिल करें जो आप चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का वीडियो आपके लिए एक रिविलेशन होने वाला है। आज हम बात करेंगे R.B. स्पार्कमैन की क्लासिक किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट आउट ऑफ पीपल इन बिजनेस, इन योर पर्सनल लाइफ एंड इन योर लव लाइफ टास्क के बारे में। ये किताब 1970 के दशक में लिखी गई थी, लेकिन इसके प्रिंसिपल्स आज भी उतने ही पावरफुल और रेलेवेंट हैं। R.B. स्पार्कमैन, जो एक जर्नलिस्ट थे, ने अपनी जिंदगी में कन आर्टिस्ट्स, हैसलर्स, पिक पॉकेट्स और स्मार्ट पॉलिटिशियंस से मिलकर सीखा कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये किताब एक टूलकिट है। चाहे आप बिजनेस में डील्स क्लोज करना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या लव लाइफ में चार्म बढ़ाना चाहते हो, लेकिन स्पार्कमैन बार बार चेतावनी देते हैं, मैनिपुलेशन का यूज एथिकली करें। इसका गलत इस्तेमाल आपको अकेला और अनहैप्पी बना सकता है। तो तैयार हैं एक ऐसी जर्नी पर जो आपके सोचने और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी? सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये वीडियो इतना एंगेजिंग होने वाला है कि आप इसे आखिर तक देखे बिना रह नहीं पाएंगे। सबसे पहले आइए समझते हैं कि R.B. स्पार्कमैन कौन थे और उनकी ये किताब इतनी खास क्यों है। स्पार्कमैन एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने अपनी करियर में कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो सड़कों पर अपनी स्मार्टनेस से जीते थे। ये लोग थे कन आर्टिस्ट्स, पिक पॉकेट्स और वो जो ह्यूमन नेचर को पढ़ने में मास्टर थे। स्पार्कमैन खुद कोई क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन उन्होंने इन लोगों से सीखा कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। उनकी किताब का कोर मैसेज है, दुनिया में सिर्फ 5% लोग दूसरों को मैनिपुलेट करना जानते हैं और बाकी 95% लोग बस उनकी बात मानते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग अपने इमोशंस और इंस्टिंक्ट्स के गुलाम होते हैं। वो लॉजिक से कम और फीलिंग्स से ज्यादा चलते हैं। स्पार्कमैन की राइटिंग स्टाइल बहुत डायरेक्ट और प्रैक्टिकल है। वो आपको कोई लंबा चौड़ा फिलॉसफी का लेक्चर नहीं देते। इसके बजाय वो आपको ऐसी टेक्निक्स देते हैं जिन्हें आप आज से ही अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। चाहे आप अपने बॉस से सैलरी बढ़वाना चाहते हो, अपने दोस्तों से रिस्पेक्ट चाहते हो या अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हो, ये किताब आपके लिए एक गाइड है। लेकिन स्पार्कमैन बार बार कहते हैं कि मैनिपुलेशन का यूज जिम्मेदारी से करें। इसका मतलब है कि आप इसे अपनी डिफेंस के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज करें, कभी किसी को चीट करने या हर्ट करने के लिए नहीं। किताब में वो एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक कन आर्टिस्ट ने एक अमीर बिजनेसमैन को छूना लगाया। उसने पहले बिजनेसमैन की तारीफ की। उसने कहा, आप जैसे सक्सेसफुल लोग ही इस डील को समझ सकते हैं। फिर उसने बिजनेसमैन की वीकनेस, शो ऑफ करने की आदत को टारगेट किया। उसने कहा, यह डील आपके स्टेटस को और बढ़ाएगी। बिजनेसमैन ने तुरंत डील साइन कर दी। लेकिन स्पार्कमैन कहते हैं कि आप इस स्किल को एथिकली यूज कर सकते हैं, जैसे अपने बॉस को कन्विंस करने के लिए कि आप प्रमोशन डिजर्व करते हैं या अपने पार्टनर को फील कराने के लिए कि वो आपके लिए स्पेशल हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हैं तो डायरेक्टली न मांगे। इसके बजाय कहें, मैंने पिछले प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और मुझे लगता है कि मैं और भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। आप क्या सोचते हैं? ये आपके बॉस को फील कराएगा कि वो डिसीजन ले रहा है, जबकि आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि मैनिपुलेशन आखिर है क्या? स्पार्कमैन इसे डिफाइन करते हैं। मैनिपुलेशन है ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर लोगों को इस तरह इन्फ्लुएंस करना कि वो आपकी इच्छा के मुताबिक काम करें, बिना ये फील किए कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। ये कोई जादू या जादू टोना नहीं है। ये एक स्किल है जो ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजी और स्मार्ट कम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। किताब की शुरुआत में स्पार्कमैन एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक बार वो एक कन आर्टिस्ट से मिले जो एक साधारण दुकानदार को छूना लगा रहा था। कन आर्टिस्ट ने पहले दुकानदार से दोस्ती की। उसने उसकी तारीफ की,
उसे पर्सनल बातें की और फिर उसकी ग्रिड लालच को टच किया। उसने कहा, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो रातों रात तुम्हें अमीर बना देगी, लेकिन यह सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के लिए है। दुकानदार ने बिना सोचे पैसे दे दिए। कैसे हुआ ये? क्योंकि कन आर्टिस्ट ने दुकानदार की वीकनेस, पैसे की चाह को स्पॉट किया और उसे यूज किया। स्पार्कमैन कहते हैं कि हर इंसान में कोई ना कोई वीकनेस होती है। ये हो सकती है लालच, डर, लोनलीनेस या फिर वैलिडेशन की चाह। मैनिपुलेटर वो लोग हैं जो इन वीकनेसेस को रीड कर लेते हैं और उन्हें अपने फेवर में यूज करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप भी ये स्किल सीख सकते हैं और इसका यूज न सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर सकते हैं, बल्कि ये समझने के लिए भी कि कोई आपको मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा। उदाहरण के लिए, अगर कोई सेल्समैन आपको लिमिटेड टाइम ऑफर का लालच दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी ग्रिड को टारगेट कर रहा है। स्पार्कमैन की सलाह है, हमेशा सवाल पूछें, ये ऑफर इतना स्पेशल क्यों है? इसके पीछे का कैच क्या है? ये सवाल आपको मैनिपुलेट होने से बचाएंगे। एक और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आप एक कार डीलर से बात कर रहे हैं। वो कहता है, ये कार सिर्फ आज तक इस प्राइस पर है। आप तुरंत हाँ करने की बजाय पूछें, इस डील में क्या शामिल है? क्या कोई हिडन कॉस्ट है? ये सवाल आपको कंट्रोल में रखेंगे। स्पार्कमैन कहते हैं कि मैनिपुलेशन का पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि लोग आपको कैसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब किताब के पहले बड़े कॉन्सेप्ट पर आते हैं, दी 5% रूल। स्पार्कमैन कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ 5% लोग मैनिपुलेटर होते हैं और बाकी 95% लोग उनके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि 5% लोग बुरे हैं, बल्कि वो लोग ह्यूमन नेचर को समझते हैं और उसे स्मार्टली यूज करते हैं। उदाहरण के लिए, एक सेल्समैन जो आपको डिस्काउंट ऑफर करके प्रोडक्ट बेच देता है, वो आपकी लालच को यूज कर रहा है। या एक दोस्त जो बार बार फेवर मांगता है, वो आपके गिल्ट या दोस्ती के इमोशन को टच कर रहा है। स्पार्कमैन कहते हैं कि अगर आप 5% लोगों में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको ऑन ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करनी होंगी। लोगों को देखें, वो क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक बिजनेसमैन को चूना लगाया। कैसे? पहले उसने बिजनेसमैन की तारीफ की। उसने कहा, आप जैसे सक्सेसफुल लोग ही इस डील को समझ सकते हैं। फिर उसने बिजनेसमैन की वीकनेस, शो ऑफ करने की आदत को टारगेट किया। उसने कहा, यह डील आपके स्टेटस को और बढ़ाएगी। बिजनेसमैन ने तुरंत डील साइन कर दी। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन का आर्ट ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। प्रैक्टिकल टिप, आज से अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। नोटिस करें कि वो कब नर्वस होते हैं, कब कॉन्फिडेंट। उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि आंखों का कांटेक्ट, हाथों का मूवमेंट या टोन, आपको उनके इमोशंस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई मीटिंग में बार बार अपने चश्मे को एडजस्ट कर रहा है, तो वो शायद नर्वस है। अगर कोई आपके साथ बात करते वक्त आंखें मिलाने से बच रहा है, तो वो शायद कुछ छुपा रहा है। ये स्किल आपको गेम में आगे रखेगी। एक और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और वो बार बार अपने फोन को चेक कर रहा है। ये एक साइन है कि वो डिसइंटरेस्टेड है। आप तुरंत टॉपिक चेंज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्या सब ठीक है? ये आपको कंट्रोल में रखेगा। स्पार्कमैन कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन आपको एक सुपर पावर देता है। अब अगला कॉन्सेप्ट इमोशंस और मोटिव्स को रीड कर सकते हैं। स्लेव आउट ऑफ अ पर्सन। ये चैप्टर का टाइटल थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, लेकिन स्पार्कमैन का मतलब है कि आप लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि वो आपकी हर बात मानने लगे। लेकिन इसके लिए आपको स्मार्टली काम करना होगा। वो कहते हैं कि अगर आप हमेशा अच्छा बिहेव करते हैं, तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। इसके बजाय इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट टेक्निक यूज करें। इसका मतलब है कि कभी अच्छा बिहेव करें, कभी थोड़ा डिस्टेंस रखें। ये ह्यूमन नेचर को एक्सप्लॉइट करता है। लोग उसी चीज की वैल्यू करते हैं जो उन्हें आसानी से न मिले। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपको बोरिंग समझ सकता है। लेकिन अगर आप कभी कभी थोड़ा अनअवेलेबल रहते हैं, तो वो आपकी वैल्यू ज्यादा करेगा। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक रिटेलर को अपने इन्फ्लुएंस में लिया।
पहले उसने रिटेलर को छोटा मोटा फेवर दिया, जैसे फ्री कॉफी ऑफर की। फिर वो अचानक अनअवेलेबल हो गया। रिटेलर ने खुद ब खुद उससे डील मांगी। क्यों? क्योंकि कन आर्टिस्ट ने उसकी वीकनेस, लोनलीनेस और वैलिडेशन की चाह को टारगेट किया। प्रैक्टिकल टिप: नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से कुछ मांगना चाहें तो पहले उनके लिए कुछ करें। जैसे अपने दोस्त को कॉफी ट्रीट दें, फिर कुछ दिनों बाद उनसे फेवर मांगें। वो मना नहीं कर पाएंगे। एक और एग्जाम्पल लें। मान लीजिए आप अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हैं। डायरेक्टली ना मांगे, पहले उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा करें, जैसे एक प्रोजेक्ट में एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, फिर थोड़ा बैकअप लें। कुछ हफ्तों बाद कहें, मुझे लगता है कि मैं इस रोल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। आप क्या सोचते हैं? ये टेक्निक आपके बॉस को फील कराएगी कि वो डिसीजन ले रहा है, जबकि आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। स्पार्कमैन कहते हैं, लोगों को फील कराएं कि वो आपकी जरूरत है, न कि आप उनकी। एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में रिस्पेक्ट चाहते हैं तो हमेशा हर प्लान के लिए हाँ ना करें। कभी कभी कहें, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का। ये आपके दोस्तों को फील कराएगा कि आपकी प्रेजेंस वैल्यूएबल है। अब बात करते हैं दी वर्ल्ड इज राइफ विथ फेवरेटिज्म की। स्पार्कमैन कहते हैं कि दुनिया में फेवरेटिज्म हर जगह है, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में और लव लाइफ में भी। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उन्हें स्पेशल फील कराते हैं। तो इसे अपने फेवर में यूज करें। कैसे? सब्टल फ्लैटरी से। लोगों की तारीफ करें, लेकिन इतनी स्मार्टली कि वो जेन्युइन लगे। उदाहरण के लिए, अपने बॉस से कहें, आपका ये स्ट्रैटेजी वाला आइडिया वाकई गेम चेंजिंग था। ये उनकी ईगो को बूस्ट करता है और वो आपको पसंद करने लगते हैं। किताब में एक स्टोरी है। स्पार्कमैन को एक पावरफुल पॉलिटिशियन से इंटरव्यू लेना था। उन्होंने पहले फोन पर पॉलिटिशियन की तारीफ की। उन्होंने कहा, आपकी पॉलिसी ने मुझे वाकई इंप्रेस किया। फिर उन्होंने पर्सनल कनेक्शन बनाया, जैसे कि उनकी होम टाउन के बारे में बात की। रिजल्ट? उन्हें एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मिल गया। प्रैक्टिकल टिप: नेक्स्ट टाइम किसी से कुछ मांगना हो तो पहले उनकी तारीफ करें, लेकिन तारीफ स्पेसिफिक और सच्ची हो। जैसे अपने को वर्कर से कहें, तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स कमाल की हैं, क्या तुम मुझे इसके लिए कुछ टिप्स दे सकते हो? ये उनकी ईगो को बूस्ट करेगा और वो आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन याद रखें, फेवरेटिज्म रेसिप्रोसिटी पर चलता है। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करना चाहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्त की तारीफ करते हैं कि तुम हमेशा इतने ऑर्गेनाइज्ड रहते हो, तो वो आपके लिए कुछ करने को तैयार हो जाएगा, जैसे कि आपकी हेल्प करना या आपकी बात सुनना। एक और एग्जाम्पल लें। अगर आप अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो उनकी छोटी छोटी चीजों की तारीफ करें, जैसे तुम्हारी स्माइल वाकई मेरे दिन को बना देती है। ये उन्हें स्पेशल फील कराएगा और वो आपके लिए और अट्रैक्टेड होंगे। अब आता है किताब का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, द एसेंस ऑफ मैनिपुलेशन। आई डोंट नीड यू, यू नीड मी। स्पार्कमैन कहते हैं कि मैनिपुलेशन का कोर है इंडिपेंडेंस का एटीट्यूड। कभी ना दिखाएं कि आपको किसी की जरूरत है, इसके बजाय फील कराएं कि वो आपको नीड करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। लोग उसी चीज को चाहते हैं जो रेयर हो। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक अमीर औरत को छूना लगाया। उसने पहले औरत को इम्प्रेस किया। उसने कहा, मैं सिर्फ सिलेक्टेड लोगों के साथ डील करता हूं। फिर उसने कहा, मुझे ये डील नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो ठीक है। औरत ने तुरंत डील साइन कर दी। क्यों? क्योंकि कन आर्टिस्ट ने इंडिपेंडेंस दिखाया। प्रैक्टिकल टिप: नेक्स्ट टाइम जब आप कोई डील या नेगोशिएशन करें तो थोड़ा डिटैच्ड एटीट्यूड रखें। कहें, ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। ये आपको पावर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं तो कहें, मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मैं दूसरों के साथ भी बात कर सकता हूं। ये क्लाइंट को फील कराएगा कि वो अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है। एक और एग्जाम्पल लें। अगर आप डेटिंग में हैं तो हमेशा अवेलेबल न रहें। अगर आपका पार्टनर कहता है, आज मिलते हैं, तो कहें,
आज थोड़ा बिजी हूं, लेकिन कल फ्री हूं। ये उन्हें फील कराएगा कि आपकी लाइफ वैल्यूएबल है। स्पार्कमैन कहते हैं, इंडिपेंडेंट लगो तो लोग तुम्हारी तरफ खिंचे चले आएंगे। एक और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो कहें, मैं तो जा रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोग नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं। ये उन्हें फील कराएगा कि वो कुछ मिस कर रहे हैं और वो ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट होंगे। अब एंड मीक शैल मैनिपुलेट द अर्थ चैप्टर की बात करते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं कि मीकेस यानी वो लोग जो नरम और हम्बल लगते हैं ही असली मैनिपुलेटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आक्रामक नहीं लगते और लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। वो ईट क्रो टेक्निक सुझाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करें। ये लोगों को डिसआर्म करता है। किताब में एक स्टोरी है। एक हसलर ने अपने टारगेट से गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने गलती से आपका टाइम वेस्ट किया, सॉरी। फिर उसने मीठे से डील की। टारगेट ने ट्रस्ट किया और डील में फंस गया। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई आपसे आर्ग्यू करे तो कहें, हाँ शायद मैं गलत था, लेकिन आइए इसे डिस्कस करें। यह टेक्निक 95% आर्ग्यूमेंट्स को डिफ्यूज कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोवर्कर कहता है, तुमने प्रोजेक्ट में मुझसे सलाह नहीं ली, तो कहें, हाँ शायद मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन अब हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपके कोवर्कर को फील कराएगा कि उनकी बात सुनी जा रही है। एक और एग्जाम्पल लें। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बहस कर रहे हैं और वो कहते हैं, तुम हमेशा लेट होते हो, तो कहें, हाँ शायद मैंने टाइम मैनेजमेंट में गलती की, लेकिन आइए इसे फिक्स करें। ये आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रांग करेगा। स्पार्कमैन कहते हैं, मीक बनो लेकिन स्मार्ट। हाउ टू पिक अ पर्सन अपार्ट एंड डिस्कवर हिज रियल मोटिव्स एंड फीलिंग्स चैप्टर में स्पार्कमैन बताते हैं कि लोगों के रियल मोटिव्स को कैसे पढ़ें। वो कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और टोन आपके लिए एक रोड मैप है। अगर कोई आई कांटेक्ट अवॉइड करता है तो वो शायद झूठ बोल रहा है। अगर कोई बार बार अपने बालों को टच करता है तो वो नर्वस है। किताब में एक स्टोरी है। स्पार्कमैन ने एक कन आर्टिस्ट को स्पॉट किया क्योंकि वो बार बार अपने चश्मे को एडजस्ट कर रहा था। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट मीटिंग में लोगों की बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। अगर कोई अपने हाथ छुपाता है तो वो कुछ हाइड कर रहा है। अगर कोई ज्यादा स्माइल करता है तो शायद वो आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त बात करते वक्त बार बार अपने फोन को चेक कर रहा है तो वो शायद डिसइंटरेस्टेड है। आप तुरंत टॉपिक चेंज कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, क्या सब ठीक है? ये आपको कंट्रोल में रखेगा। एक और एग्जाम्पल लें। अगर आप अपने बॉस के साथ मीटिंग में हैं और वो बार बार अपनी चेयर पर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो शायद अनकंफर्टेबल हैं। आप तुरंत टॉपिक को लाइट कर सकते हैं, जैसे कि उनकी फेवरेट हॉबी के बारे में बात करके। ये स्किल आपको पावर देगी। द गर्नसी वर्सेस द ब्राह्मा चैप्टर में स्पार्कमैन कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड काम नहीं करता। पॉजिटिव लोग गिगोलों की तरह लगते हैं, खुशामद करने वाले। असली पावर नेगेटिव एटीट्यूड में है। लोग नेगेटिव को ज्यादा सीरियसली लेते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा हाँ सब ठीक है कहते हैं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप कभी कभी स्ट्रिक्टली नो कहते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। किताब में एक स्टोरी है। एक बॉस जो हमेशा पॉजिटिव था, उसे स्टाफ सीरियसली नहीं लेता था, लेकिन जब वो स्ट्रिक्ट हुआ तो उसे रिस्पेक्ट मिला। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई आपसे कुछ मांगे तो तुरंत हाँ ना कहें, थोड़ा पुशबैक करें। कहें, मुझे सोचना होगा। ये आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त आपसे बार बार फेवर मांगता है तो कहें, इस बार थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं देखता हूं। ये उन्हें फील कराएगा कि आपकी हेल्प वैल्यूएबल है। हाउ टू अवॉइड बीइंग टेकन इन फाइनेंशियल डीलिंग्स चैप्टर में स्पार्कमैन कहते हैं कि फाइनेंशियल डील्स में हमेशा मनी ट्रेल फॉलो करें। अगर कोई डील में मनी का फ्लो क्लियर नहीं है तो उससे दूर रहें। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक टारगेट को छूना लगाया क्योंकि उसने डील को क्लाउडेड रखा। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टमेंट ऑफर करे तो पूछें, मनी कहां जा रही है? अगर जवाब वेज है तो रेड फ्लैग है।
उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, तो पूछें, इसका रिटर्न स्ट्रक्चर क्या है, रिस्क क्या है? ये आपको सेफ रखेगा। मैनिपुलेटिंग अ पर्सन्स थिंकिंग चैप्टर में स्पार्कमैन बताते हैं कि कुछ लोगों का माइंड चेंज करना आसान है, कुछ का नहीं। वो अनआर्ग्यू टेक्निक सुझाते हैं। लोगों की फीलिंग्स से एग्री करें, उनके व्यूज से नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है ये प्रोडक्ट बेकार है, तो कहें, मैं समझता हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। फिर अपना पॉइंट रखें। किताब में एक स्टोरी है। एक सेल्समैन ने कस्टमर की ऑब्जेक्शन को एग्री करके डील क्लोज की। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई डिबेट करे तो उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। ये उन्हें डिसआर्म कर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका पार्टनर कहता है, तुम मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, तो कहें, मैं समझता हूं कि तुम ऐसा क्यों फील कर रहे हो। आइए इसे फिक्स करें। यह आपकी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। विन 95% ऑफ योर आर्ग्यूमेंट्स चैप्टर में स्पार्कमैन कहते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स जीतने का सीक्रेट है, लड़ना नहीं। लिसन करें, एग्री करें, फिर अपना पॉइंट रखें। किताब में एक स्टोरी है। एक पॉलिटिशियन ने विपक्ष को आई अंडरस्टैंड कहकर डील किया। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई आर्ग्यू करे तो कहें, तुम्हारा पॉइंट वैलिड है, लेकिन क्या ये दूसरा तरीका काम कर सकता है? ये आपको विनर बनाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोवर्कर कहता है, तुम्हारा आइडिया काम नहीं करेगा, तो कहें, मैं समझता हूं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन क्या हम इसे ट्वीक करके ट्राई कर सकते हैं? ये डिबेट को प्रोडक्टिव बनाएगा। अब चलिए किताब के कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स और स्टोरीज को एक्सप्लोर करते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं कि मैनिपुलेशन का एक बेसिक रूल है, लोगों को फील कराएं कि वो डिसीजन ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने बॉस से प्रमोशन चाहते हैं, तो डायरेक्टली न मांगे, इसके बजाय उनसे सलाह मांगे। कहें, मुझे लगता है कि मैं इस रोल में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं। आप क्या सोचते हैं? ये आपके बॉस को फील कराता है कि वो डिसीजन ले रहा है, जबकि आप उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक बिजनेसमैन को डील के लिए कन्विंस किया। उसने कहा, यह आपका डिसीजन है, लेकिन मैं आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं। बिजनेसमैन ने तुरंत हां कर दी। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो दूसरे को फील कराएं कि वो कंट्रोल में है। कहें, ये आपका कॉल है, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। ये टेक्निक वंडर्स क्रिएट करती है। एक और एग्जाम्पल लें। अगर आप अपने दोस्त को किसी इवेंट में बुलाना चाहते हैं, तो कहें, मुझे लगता है कि तुम्हें ये इवेंट पसंद आएगा, लेकिन ये तुम्हारा कॉल है। ये उन्हें फील कराएगा कि वो डिसीजन ले रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द पावर ऑफ साइलेंस। स्पार्कमैन कहते हैं कि साइलेंस एक बहुत पावरफुल टूल है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग नर्वस हो जाते हैं और ज्यादा बोलने लगते हैं। इससे आपको उनकी वीकनेस और मोटिव्स के बारे में पता चलता है। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक टारगेट से डील के दौरान साइलेंस यूज किया। जब टारगेट ने डील पर सवाल उठाया तो कन आर्टिस्ट चुप रहा। टारगेट नर्वस हो गया और खुद ही डील साइन कर दी। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई नेगोशिएशन में आपसे कुछ मांगे तो तुरंत जवाब न दें। 5 सेकंड रुकें, ये आपको पावर देगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका बॉस कहता है, क्या तुम ये प्रोजेक्ट ले सकते हो, तो तुरंत हाँ न कहें। रुकें, फिर कहें, मुझे डिटेल्स देखने होंगे, क्या हम इसे डिस्कस कर सकते हैं? ये आपको कॉन्फिडेंट और कंट्रोल्ड दिखाएगा। स्पार्कमैन एक और टेक्निक सुझाते हैं, द मिरर टेक्निक। इसमें आपको सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और वर्ड्स को मिरर करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई स्लोली बोल रहा है तो आप भी स्लोली बोलें। इससे वो फील करता है कि आप उसके जैसे हैं और वो आप पर ट्रस्ट करने लगता है। किताब में एक स्टोरी है। एक सेल्समैन ने एक क्लाइंट को मिरर करके डील क्लोज की। क्लाइंट ने कहा, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है, लेकिन प्राइस ज्यादा है। सेल्समैन ने उसी टोन में कहा, मैं समझता हूं कि प्राइस आपको ज्यादा लग रहा है। फिर उसने डील स्वीट की। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम किसी से बात करें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। अगर वो क्रॉस आर्म्स में बैठा है तो आप भी वैसा करें। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं
और वो रिलैक्स्ड पोज में है तो आप भी रिलैक्स्ड रहें। ये उन्हें फील कराएगा कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं। द पावर ऑफ स्कार्सिटी एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है। स्पार्कमैन कहते हैं कि लोग उसी चीज को चाहते हैं जो लिमिटेड हो। अगर आप कुछ रेयर दिखाते हैं तो लोग उसे पाने के लिए पागल हो जाते हैं। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने एक डील को लिमिटेड टाइम ऑफर बनाया। टारगेट ने तुरंत डील साइन की। प्रैक्टिकल टिप, अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो कहें ये ऑफर सिर्फ आज तक है। अगर आप डेटिंग में हैं तो थोड़ा स्कार्स बने, हमेशा अवेलेबल न रहें। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने दोस्तों को किसी पार्टी में बुलाना चाहते हैं तो कहें सीट्स लिमिटेड हैं, जल्दी कंफर्म कर दो। ये उन्हें मोटिवेट करेगा। स्पार्कमैन एक और टेक्निक सुझाते हैं, द गिल्ट ट्रैप। लोग गिल्ट से बहुत आसानी से मैनिपुलेट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से फेवर चाहते हैं तो पहले उनके लिए कुछ करें, फिर जब आप मांगे तो वो मना नहीं कर पाएंगे। किताब में एक स्टोरी है। एक हसलर ने अपने टारगेट को फ्री ड्रिंक दी, फिर बाद में फेवर मांगा। टारगेट ने तुरंत हाँ कर दी। प्रैक्टिकल टिप, किसी से कुछ मांगने से पहले उनके लिए कुछ छोटा मोटा करें, जैसे अपने को वर्कर को कॉफी ट्रीट करें, फिर उनसे हेल्प मांगें। द पावर ऑफ फर्स्ट इंप्रेशंस चैप्टर में स्पार्कमैन कहते हैं कि लोग आपके बारे में पहले 30 सेकंड में जज कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन पावरफुल बनाएं। स्माइल करें, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें और ड्रेसअप अच्छा करें। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने अपने टारगेट को इम्प्रेस करने के लिए सूट पहना और कॉन्फिडेंटली बात की। टारगेट ने तुरंत ट्रस्ट किया। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम किसी जरूरी मीटिंग में जाएं तो प्रोफेशनल लुक और कॉन्फिडेंट स्माइल रखें। स्पार्कमैन एक और टेक्निक सुझाते हैं, द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है कि अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी आपके लिए कुछ करना चाहेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने को वर्कर को लंच ट्रीट करते हैं तो वो अगली बार आपके लिए कुछ करने को तैयार हो जाएगा। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने अपने टारगेट को छोटा सा गिफ्ट दिया, फिर बाद में बड़ा फेवर मांगा। टारगेट ने मना नहीं किया। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम किसी से कुछ मांगने से पहले उनके लिए कुछ करें, जैसे अपने दोस्त को कॉफी ट्रीट करें, फिर उनसे हेल्प मांगें। एक और कॉन्सेप्ट है, द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्पार्कमैन कहते हैं कि लोग स्टोरीज से इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप अपनी बात को एक स्टोरी के जरिए प्रेजेंट करते हैं तो लोग उसे ज्यादा सीरियसली लेते हैं। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने अपने टारगेट को एक इमोशनल स्टोरी सुनाई कि कैसे उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल किया। टारगेट ने तुरंत उस पर ट्रस्ट किया। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई डील करें तो अपनी बात को स्टोरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करें, जैसे अगर आप अपने बॉस से प्रमोशन मांग रहे हैं तो कहें पिछले साल मैंने इस प्रोजेक्ट पर इतनी मेहनत की थी क्योंकि मुझे लगता है कि यह कंपनी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। यह आपकी बात को इम्पैक्टफुल बनाएगा। स्पार्कमैन एक और टेक्निक सुझाते हैं, द पावर ऑफ कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस मैनिपुलेशन का बेस है। अगर आप कॉन्फिडेंट लगते हैं तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट ने अपने टारगेट को इम्प्रेस करने के लिए कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और टोन यूज किया। उसने कहा, मैंने ऐसी डील्स पहले भी की हैं और ये फुल प्रूफ है। टारगेट ने तुरंत ट्रस्ट किया। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम कोई मीटिंग या डील करें तो कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज रखें। सीधे खड़े हों, आंखों में आंखें डालकर बात करें और स्लोली बोलें। अंत में स्पार्कमैन एक वार्निंग देते हैं, मैनिपुलेशन का गलत यूज आपको अकेला बना सकता है। किताब में एक स्टोरी है। एक कन आर्टिस्ट बहुत सक्सेसफुल था, लेकिन उसका कोई दोस्त नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को चीट किया। स्पार्कमैन कहते हैं, मैनिपुलेशन यूज करें लेकिन दिल से। इसे एथिकली यूज करें, रिलेशनशिप्स बनाने के लिए, डील्स क्लोज करने के लिए, अपनी डिफेंस के लिए। तो दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझकर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में ले सकते हैं। ये आपको सिखाती है कि कैसे ऑब्जर्व करें, कैसे इन्फ्लुएंस करें और कैसे 5% लोगों में शामिल हों जो गेम को लीड करते हैं। तो
कमेंट में बताएं, क्या आप कभी किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं या क्या आपने कभी किसी को स्मार्टली कन्विंस किया है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक स्मार्ट बने, साइलेंट रहें और गेम में आगे रहें। नमस्ते।